वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास जो भारत में धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए उनके बारे में देखेंगे। ये डे 2 है। अगर आपने डे 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, चार्ट के फॉर्मेट में दिया गया ताकि आप तथ्यों को आसानी से याद कर पाएँ और एग्जाम में जो भी प्रश्न बने उसे आप सॉल्व कर पाएँ। कम समय में ज़्यादा डेटा अगर पढ़ना है तो चार्ट उसका सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ पर समय दिया है कि कब स्टार्ट किया गया था, ये आंदोलन का नाम है और नीचे स्थान लिखा गया, किसने स्टार्ट किया था और इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को ध्यान से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ये कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था, समय 1870 है। देखिए, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता में चलाया गया, समय 1870 है। केशव चंद्र सेन ने चलाया था। देखिए, केशव चंद्र सेन की बात करें तो इनसे एक और भी प्रमुख ये सुधार आंदोलन जुड़ा है, आदि ब्रह्म समाज। ये भी आपको याद रखना है, हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। आदि ब्रह्म समाज अगर पूछेगा तो ये केशव चंद्र सेन से जुड़ा है और सामान्यतः सिर्फ ब्रह्म समाज पूछेगा तो राजा राम मोहन राय। अच्छा, ये जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसमें क्या मतलब बात कही गई, किस चीज़ के बारे में जोर दिया गया? तो बाल विवाह के विरुद्ध जनमत संग्रह करने का प्रयास, महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार का प्रयास, विवाह की ब्रह्म पद्धति को कानूनी दर्जा देने की वकालत। तो यहाँ पर मूल रूप से 3 चीज़ों पर जोर दिया गया। बाल विवाह, जो कम उम्र में विवाह किया जाता था, इस पर जनमत संग्रह कराने का प्रयास किया गया। महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार हो, मतलब जो महिलाओं की दशा बिगड़ी हुई थी उसे सुधारने की कोशिश की गई। और ब्रह्म विवाह, मतलब जो विवाह की ब्रह्म पद्धति है इसको कानूनी दर्जा देने की वकालत की गई। आगे 1881 में नवा विधान अर्थात न्यू डिस्पेंसेशन, ये भी केशव चंद्र सेन से ही जुड़ा है। 1881 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने अपना नवा विधान अर्थात न्यू डिस्पेंसेशन सृजित किया और एक नए सार्वभौम धर्म के प्रचार को बढ़ावा देना शुरू किया। देखिए, सार्वभौम मतलब हर चीज़ों का सार युग, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ही सुलभ हो, बहुत ही आसान हो, उसको इन्होंने बढ़ावा देने का प्रयास किया। 1875 आर्य समाज की स्थापना बम्बई में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सब अगर जब भी आएंगे ना तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। वनडे के एसएससी के साथ साथ वनडे एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, जिनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। तो ये भी पॉइंट बनता है कई बार कि दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, मूल शंकर। शुरुआत कब किया गया आर्य समाज? 1875 में। जगह कहाँ पर? बम्बई में। हिंदुओं को अपने धर्म में गहरी आस्था रखने की सलाह, इन्होंने क्या सलाह दिया कि जो हिंदू हैं वो हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखें। हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया। हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। देखिए, 1875 के समय की बात करें तो हिंदू ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, उनका धर्मांतरण तेजी से हो रहा था, तो इसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया। वेदों का सर्वोच्च महत्व इन्होंने समझाया। ब्राह्मणों के विशेषाधिकार, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया गया। देखिए, जो ब्राह्मणों को विशेषाधिकार मिले थे, मतलब मूल रूप से स्पेशलिटी दिखाई जाती थी, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास। देखिए, हिंदू धर्म या फिर किसी भी धर्म की बात कीजिए, जो सबसे बड़ी कमी है ना उस धर्म में फैला हुआ अंधविश्वास, और जो कुछ विशेष समूह, विशेष वर्ग हैं वही इस अंधविश्वास को आगे बढ़ाते हैं और इसका लाभ लेते हैं और ज़्यादा जनता प्रताड़ित होती है। और अंधविश्वास के कारण ही एक व्यक्ति अपने धर्म से उबकर दूसरे धर्म में परिवर्तित होता है। लेकिन ये समझिए कि आप किसी भी धर्म में जाएंगे, ये आडंबर हर धर्म में है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं
तो हिंदू धर्म में आडंबर है, इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में भी है ना, ईसाई में भी है, तो हर जगह है। तो इन्होंने इसका विरोध किया। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना, ये भी देखिए दयानंद एंग्लो वैदिक DAV, ये स्कूल की स्थापना काफी बार पूछा गया कि DAV स्कूल की स्थापना किसने किया है, तो डी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया गया था। तो आर्य समाज का मूल उद्देश्य क्या था, जो हिंदू अपना धर्म छोड़ रहे थे, धर्म का त्याग कर रहे थे, इसको रोक लगाने के लिए इन्होंने इसको शुरू किया था। आगे 1875 ईस्वी में एक और आंदोलन है, याद रखना है। देखिए अलीगढ़ स्कूल की स्थापना का वर्ष होता है 1875, अलीगढ़ आंदोलन चलता है। अलीगढ़ स्कूल से 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, कालांतर में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। देखिए जो आज के समय में AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये शुरू में क्या था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। सर सैयद अहमद खान, यहाँ पे इनका जन्म और मृत्यु भी दिया है, जन्म 1817 में और मृत्यु 1898 में। अलीगढ़ स्कूल के संस्थापक थे, इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। धार्मिक तर्कवाद द्वारा मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया गया। तर्कवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन, समाज में सुधार का प्रयास। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, सर सैयद अहमद खान ने। 1870 में तहजीब उल अखलाक नामक उर्दू पत्र का भी प्रकाशन इन्होंने किया है। तो तहजीब उल अखलाक ये पत्र किसने निकाला है, ये निकाला है सर सैयद अहमद खान ने। देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है। देखिए अलीगढ़ आंदोलन, इसको स्टार्ट किसने किया, सर सैयद अहमद खान ने 1875 के आसपास। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि शुरू में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से शुरू हुआ था, इसको भी इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने मुस्लिम धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी इनके द्वारा किया गया है और तहजीब उल अखलाक उर्दू पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किया है। आगे देखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई, किंतु बाद में इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। अडयार है ना, आप ये कमेंट करके बताइएगा अडयार का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध में होता है। कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो इसमें जो अडयार का युद्ध है, अडयार का युद्ध जिसे सैन थोमे का युद्ध भी कहते हैं, कर्नाटक के किस युद्ध में लड़ा गया था, ठीक। और किन के बीच लड़ा गया था, अगर ये भी पॉसिबल है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए रूसी महिला मैडम SP ब्लावेट्सी है ना, 1831 से 91 तक है, एवं अमेरिकन कर्नल आलकाट है ना, 1832 से 1907 द्वारा स्थापना किया गया और बाद में एनी बेसेंट भी इससे जुड़ गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इसमें 3 नाम याद रखना, एक व्लावेट्स्की, आलकाट और इसके बाद एनी बेसेंट। उपनिषदों से प्रेरणा, वेदांत दर्शन को महत्व, धार्मिक प्राचीन धर्म दर्शन एवं मानवता का प्रचार किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मानवता का प्रचार करना। अपनी पुस्तक वेक अप इंडिया अ प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म में एनी बेसेंट ने विधवाओं के पुनर्विवाह और दलित वर्गों की मुक्ति का आह्वान किया है। तो ये देखिएगा, ये पुस्तक जो है अ प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म, ये किसकी पुस्तक है, ये है एनी बेसेंट की। इसमें दलितों और विधवाओं के बारे में बात किया गया। साधारण ब्रह्म समाज, देखिए साधारण ब्रह्म समाज की बात करें तो ये शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस इससे जुड़े। देखिए ब्रह्म समाज, 3 ब्रह्म समाज आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। पहला आदि ब्रह्म समाज जिससे केशव चंद्र सेन जुड़े हैं, दूसरा साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, और तीसरा ब्रह्म समाज जो कि 1828 में स्टार्ट किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए इसका मूल उद्देश्य होता है धार्मिक सुधार। साथियों अगर आप ROE की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर दिया देखिए 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये पूना में स्टार्ट किया गया। MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, JV शिवदोनकर और GG अगरकर इसके संस्थापक होते हैं। पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति को प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार, जो पश्चिम भारत है
यहाँ पर शिक्षा को आगे बढ़ाना, है ना। 1885 ईस्वी में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना। तो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना दक्कन एजुकेशन सोसाइटी आंदोलन के तहत किया गया था। 1908 में सेवा सदन, इसकी स्थापना बंबई में होती है। बहराम जी एम मालाबारी इसके संस्थापक होते हैं। इसमें बाल विवाह का विरोध किया गया, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की गई और सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं के उत्थान की बात किया गया। देखिए प्राचीन काल, प्राचीन मैं बोल रहा हूँ, आज से कुछ समय पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, मूल रूप से इसमें महिलाओं की स्थिति बदतर थी। महिला, दलित, तो इन सब के उत्थान के लिए ये सभी आंदोलन किए गए थे। आगे 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बम्बई, ये किसने किया था? अगर ये देखेंगे तो एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव। इसका उद्देश्य होता है समाज सुधार। देखिए प्रार्थना समाज के अलावा वह पूना सार्वजनिक सभा, अहमदनगर शिक्षा समाज, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ के रूप में कार्य किए गए थे, और बाल विवाह के खिलाफ लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। प्रतिज्ञा आंदोलन, इसका जुड़ाव किससे? बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक करना। आगे, और इसमें विधवा पुनर्विवाह संघ के लिए से निकटता से जुड़ा गया था। और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए 1887 ईस्वी में देव समाज, इसकी शुरुआत लाहौर से होती है शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। इसमें धार्मिक सिद्धांत ब्रह्म समाज से मिलते जुलते, मतलब इसके जो धार्मिक सिद्धांत थे वो ब्रह्म समाज से मिलते जुलते थे। जैसे ब्रह्म समाज में जो जो बातें कही गई थी वही चीज़ यहाँ पर भी कहा गया। एक ऐसी सामाजिक आचार संहिता के निर्माण का पक्षधर थे जिसमें रिश्वत, जुआ, शराब, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान हो। 1889 में अहमदिया आंदोलन, ये देखिए कहाँ से? कादिया, पंजाब से इसका प्रारंभ हुआ है। संस्थापक होते हैं मिर्जा गुलाम अहमद। इनका जन्म 1839 में, मृत्यु 1908 में। ईसाई मिशनरियों के प्रहार से इस्लाम का बचाव, हिंदू धर्म में पुनर्जागरण लाने का प्रयास, सार्वभौमिक धर्म की आस्था। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मसीहा की संज्ञा दी और भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया। बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में अपने सिद्धांतों की व्याख्या की। देखिए अहमदिया आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को ईसाइयों से बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। जो ईसाई मिशनरी थे, मिशनरी का मतलब जो ईसाई धर्म का प्रचार करने आते थे, मिशनरी उन्हें कहते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। इनका जो प्रहार था, इनसे बचने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। 1892 ईस्वी में मद्रास हिंदू एसोसिएशन मद्रास में चला। वीरेश शलिंगम पंतलु ने इसे स्टार्ट किया था। सामाजिक शुद्धता संशोधन, विधवाओं के शोषण एवं देवदासी प्रथा का विरोध। देखिए सामाजिक शुद्धता का आंदोलन है, इसमें जो विधवाओं का शोषण किया जाता था, और देवदासी एक विशेष समुदाय हुआ करता था जो मंदिरों में रहा करता था। तो इसमें इन्होंने क्या किया? इस प्रथा का विरोध किया था। आगे बढ़ेंगे और आगे दिया 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण मिशन बंगाल में इसकी स्थापना हुई और फिर बाद में बेलूर एवं मायावती इसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। संस्थापक स्वामी विवेकानंद, मूल नाम इनका है नरेंद्रनाथ दत्त। तो इनका भी मूल नाम पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? मूल नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त। आपने पीछे देखा था दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था। यहाँ पर 1863 से 1902 है। रामकृष्ण परमहंस, है ना। इसके बाद विवेकानंद के गुरु एवं प्रेरणा स्रोत रहे थे। तो देखिए रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों एवं वैदिक मान्यताओं, जिसे वेदांत की मान्यता कहते हैं, के आधार पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया जाए। जाति प्रथा, सामाजिक उत्पीड़न तथा हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध, महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। इसके लिए रामकृष्ण मिशन चलाया गया था। और आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पर है भारत धर्म महामंडल, ये वाराणसी में स्टार्ट किया गया था 1902 ईस्वी में। संस्थापक मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, जिन्हें जीके गोखले भी कहते हैं। रूढ़िवादी हिंदूवादी संगठन, है ना, सनातन धर्म का समर्थन, आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध किया गया। इसमें आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध किया गया था। देखिए 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये बम्बई में स्टार्ट किया गया। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। दलितों की दशा को सुधारने का प्रयास, अकाल पीड़ितों की सहायता, तो अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भी इसे जाना जाता है। आगे है 1909 में पूना सेवा सदन, जी के देवधर एवं रमाबाई रानाडे, आर्थिक उन्नति का प्रयास और महिलाओं को रोजगार का समर्थन। तो पूना सेवा सदन, यहाँ तक अब स्थिति ऐसे जागरूक हो चुके कि कुछ आंदोलनकारी, कुछ क्रांतिकारी ये चाहते हैं कि महिलाओं को भी रोजगार मिले ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे।
1910 में निष्काम कर्म मठ, ये पूना में चलाया गया। धोंडो केशव कर्वे, इन्हें डीके कर्वे के नाम से भी जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध है डीके कर्वे। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, विधवाओं की दशा में सुधार। 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये संप्रति मुंबई में किया गया था। और आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया 1910 में भारत स्त्री मंडल, ये इलाहाबाद में चलाया गया सरला बाला देवी चौधरानी द्वारा। महिलाओं के उद्धार एवं उनके शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया गया। 1911 में सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी ने जन सामान्य की दशा सुधारने का प्रयास, स्कूल और पुस्तकालय की स्थापना कराई गई। देखिए और आगे यहाँ पर देखेंगे दिया 1914 सेवा समिति इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरू, समाज सेवा एवं शिक्षा प्रसार द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को दशा सुधारने का प्रयास। 1914 में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन मुंबई, श्री राम वाजपेयी, भारत में बॉय स्काउट आंदोलन में पूर्ण भारतीयता उत्पन्न करना। द इंडियन विमेंस एसोसिएशन मद्रास एनी बेसेंट में चलाया था 1917 में। भारतीय महिलाओं की दशा को सुधारने का प्रयास किया गया, है ना। आगे देखिए यहाँ पर और भी नेक्स्ट दिया है ना, अकाली आंदोलन, है ना। ये गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, ये किसने चलाया था? ये चलाया था 1920 से 25 के बीच जत्थेदार करतार सिंह झप्पर, दलीप सिंह, भाई लक्ष्मण सिंह और महंत नारायण दास। अंग्रेजों ने अकाली आंदोलन के खिलाफ अपनी दमनकारी नीतियों के उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अंततः सरकार ने इसकी मांगों के आगे झुकना पड़ा। 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया और जुलाई 1925 में गुरुद्वारा सुधार अधिनियम में संशोधन भी किया गया, जिसमें पंजाब के सभी गुरुद्वारों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और स्थानीय गुरुद्वारा कमेटी जैसे निर्वाचित पंथिक निकायों के अधीन ला दिया गया। तो साथियों, ये आज की क्लास है जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों का डिस्कशन किया है। सत्य शोधक समाज, ये ज्योतिबा फूले ने स्टार्ट किया था और इसके बाद की चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के क्लास को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ROA या फिर UPPSC जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।